सर्दियों में सुबह उठते ही अक्सर ये सवाल हमारे दिमाग में आ जाता है कि बाहर जो सफेद या धुंधला दिखाई दे रहा है, क्या ये कोहरा है, कुहासा है, धुंध है, ओस है कि पाला है। 90% लोग इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं और यही कंफ्यूजन हर सर्दी में दोबारा होता है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आप कभी भी गलत शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम आपको आज बेहद आसान भाषा में समझाने वाले हैं विंटर टर्मिनोलॉजीज, जिसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोहरे, धुंध और इन सब शब्दों के बीच में क्या अंतर होता है। सबसे पहले बात करते हैं कोहरे की। कोहरा यानी फॉग, जिसे हम अंग्रेजी में फॉग कहते हैं, सबसे घना और खतरनाक सीजनल सिनेरियो है। ये तब बनता है जब हवा में मौजूद वाटर वेपर जमीन के पास ठंडा होकर बहुत बारीक पानी की बूंदों में बदल जाता है। इसकी पहचान इस तरह से की जा सकती है कि इसकी जो विजिबिलिटी है वो केवल 50 से 100 मीटर तक रह जाती है। सड़क, रेल और हवाई यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और अक्सर ठंडी शांत रात के बाद सुबह इसे देखा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो इतना घना कि सामने खड़ी गाड़ी भी धुंधली दिखे, वही है कोहरा। अब आ जाइए, दूसरा शब्द है कुहासा, जिसे अंग्रेजी में मिस्ट कहते हैं। कुहासा भी पानी की बूंदों से बनता है, लेकिन इसकी जो डेंसिटी होती है वो कोहरे की तुलना में बहुत कम होता है। विजिबिलिटी लगभग 200 से 1000 मीटर तक होती है। ये अक्सर पहाड़ों, नदी किनारे और सुबह शाम के वक्त दिखाई देता है। मौसम रोमांटिक और ठंडा लगता है, लेकिन खतरनाक नहीं। सीधे भाषा में कहें तो ये कोहरा नहीं, बस हल्की सी सफेद चादर है, वही कुहासा है। अब बात करते हैं धुंध की, यानी हेज, जिसे लोग अक्सर कोहरे या कुहासे से मिला कर देखते हैं। लेकिन धुंध पानी की वजह से नहीं, बल्कि धूल, धुआं, प्रदूषण और केमिकल के कणों से बनती है। इसका असर आंखों में जलन, सांस में दिक्कत और आसमान धूसर या पीला दिखने के रूप में होता है। ये सर्दी और गर्मी दोनों में ही हो सकती है और दिल्ली एनसीआर इसका एक अभी के लिए क्लासिक उदाहरण है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पानी नहीं बल्कि जहर भरी हवा है, इसे ही हम धुंध कहते हैं। अब बात करते हैं ओस की, जिसे हम अंग्रेजी में ड्यू कहते हैं। ओस रात की ठंड का साइलेंट असर है और ये हवा में नहीं बल्कि जमीन और पत्तों पर दिखती है। रात में जब जमीन ठंडी होती है और हवा की नमी ठंडी सतह से टकराती है तो छोटे छोटे पानी के बूंद बन जाते हैं। सुबह इन्हें घास, गाड़ियों या पत्तों पर चमकते हुए देखा जा सकता है। टेम्परेचर आमतौर पर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। सीधे भाषा में कहें तो ये पानी की नन्ही बूंदें हैं जो रात चुपचाप छोड़ जाती हैं और उन्हें हम ओस कहते हैं। अब बात करते हैं अंत में कि पाला, फ्रॉस्ट क्या होता है। पाला यानी ओस का जो जमी हुई शक्ल है उसे हम पाला बोलते हैं। अब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो ओस जम जाती है और सफेद बर्फ जैसी परत पत्तों पर, गाड़ियों पर आपको दिखाई देती है। ये फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में आम दिखाई देती है। सीधी भाषा में कहें तो ये ओस है जो जम गई है और वही पाला है। तो एक नजर में ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझिए। कोहरा बहुत घना होता है, पानी की बूंदें होती हैं, विजिबिलिटी कम होती है। कुहासा हल्का है, पानी की बूंदें हैं और इसका असर कम होता है। धुंध प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। ओस पानी की बूंदें हैं जो जमीन पर तापमान पर ऊपर आ जाती हैं। पाला जो जमी हुई ओस है और तापमान 0 से नीचे चला जाता है। कोहरा और कुहासा पानी की वजह से है, धुंध और प्रदूषण की वजह से है। ओस पानी की बूंद, पाला जमी हुई ओस है। तो अगली बार जब सुबह बाहर निकले और सामने सब धुंधला दिखे तो 1 सेकंड रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए कि ये कोहरा है, कुहासा है या सिर्फ हमारी बनाई हुई धुंध है। समझदारी से पहचान करके ही शब्द बोलिए और इस सर्दी में मौसम की ये उलझनें कभी आपको भ्रमित नहीं करेंगी।